आतंकियों को मोदी के जम्मू आगमन की आहट। पीएम के दौरे से पहले जम्मू में हमला। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबे किए ध्वस्त। आतंकी चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा लें, भारत को हिला नहीं पाएंगे। भारत की अखंडता को खंड खंड नहीं कर पाएंगे। वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालांकि हिम्मत तो खूब दिखाई जो पीएम के दौरे से 2 दिन पहले ही जम्मू पर हमला बोला, लेकिन सुरक्षा बलों की तेज तर्रार रफ्तार के आगे कहां टिक पाएंगे आतंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिन बाद जम्मू के सांबा जाना है और उससे ठीक पहले आज सुबह आतंकियों ने सुजमा में बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। सीआईएसएफ अधिकारी के मुताबिक मॉर्निंग शिफ्ट के लिए बस में सवार होकर 15 जवान ड्यूटी जा रहे थे, तभी आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। जवानों ने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया। आतंकियों को उनके मंसूबों में सुरक्षा बलों ने कामयाब नहीं होने दिया। जलालाबाद सुजमा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ काफी देर तक चलती रही। इस हमले में एक एएसआई जवान भी शहीद हुआ है। 2 जवानों को गंभीर चोटें भी आई हैं। जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हमने घेराबंदी कर इलाके को खाली करा दिया है। अभी तक 2 आतंकी मारे गए, 2 AK-47 राइफल, कुछ आर्म्स एम्युनिशन, कुछ सैटेलाइट फोन और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बरामद हुए हैं। इसकी पड़ताल चल रही है। ऑपरेशन अभी जारी है और इस पे थोड़ा वक्त और लगेगा। क्या डिटेल्स करके आए थे, या ये कहना मुश्किल है कि अभी वेदर इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और क्या आए थे, ये सब जांच की बात है। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन जारी है। फिदाइन ऐसा लगता है जिस हिसाब से इनकी भारी मात्रा में हमला इनके साथ था, ऐसा लगता है कि फिदाइन है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, हथियार, गोला बारूद, सैटेलाइट फोन और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एडीजीपी को फिदाइन हमले की आशंका है। अभी ऑपरेशन जारी है। मैं सलाम करता हूं एक जवान की शहादत को, जिसने कि बहुत ही इस सभी आर्मी एरियाज को और आसपास के इलाकों को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और ये जो हमारे सीआरपीएफ, हमारी पुलिस, जिसने एक बड़े ही अपनी सफलता का परिचय दिया है। ये हो सकता था इससे कोई बड़ा हादसा होता, और जिस प्रकार से सामने के मकानों में वो लोग छुपे थे, यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन होना चाहिए ताकि आइंदा इस प्रकार की किसी कोशिश को नाकाम बनाया जाए। ज़रूर वो किस रास्ते से आए, कौन उनके साथ जुड़े थे, ये तो हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस बल इसको तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा जो हादसा इन्होंने टाला है हमारे जवानों ने, इनको मैं सलाम करता हूँ। इस हमले में सबसे अहम बात यह है कि 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी पल्ली गांव जाएंगे। 2 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर से 5 संदिग्धों को पकड़ा है। पूछताछ के बाद इनमें से 2 लोगों को जम्मू भेज दिया गया है। पुलिस ने बुधवार तड़के सीमा से सटे गांव में दबिश देकर बैग और दस्तावेजों के साथ संदिग्धों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि विजयपुर के पल्ली गांव में प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जिन संदिग्धों को पकड़ा है, उनके तार देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हैं। हालांकि इसकी तफ्तीश अभी जारी है। वहीं बारामूला इलाके में तो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कल से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं 3 सैनिकों और 1 नागरिक को मामूली चोटें भी आई हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ी इस तरह की आतंकी गतिविधियों से कहीं न कहीं लग रहा है जैसे आतंकी पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर आने से रोकने के लिए ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आतंकी शायद अभी तक मोदी को ठीक से पहचान नहीं पाए हैं। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर नहीं आने की वजह घाटी में बढ़ रही आतंकी गतिविधियां कभी नहीं हो सकता। हाँ, दौरा रद्द होने की कोई और वजह बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आतंकी मोदी को अपनी गतिविधियों से डरा नहीं सकते हैं। सीआईएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मैं बधाई देता हूं कि एक बड़ी आतंकी साजिश को हमारे जांबाज बहादुर जवानों ने विफल किया है। जो आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने
पाकिस्तान की हर साजिश को, हर चाल को हमेशा विफल किया है। और आज भी इस प्रकार की साजिश जब पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी घुसपैठी आतंकवादियों को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और CISF के जवानों ने उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तान की हर साजिश को हमारे जांबाज वीरों ने हमेशा विफल किया है। पाकिस्तान के अंदर चाहे सत्ता का परिवर्तन हो, लेकिन चुनी हुई सरकारों की वहाँ नहीं चलती है। पाकिस्तान के अंदर ISI, पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन ही ऑपरेट करते हैं। और आज के इस घटनाक्रम से जिस प्रकार हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस साजिश को विफल कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, ये फिर से एक पैगाम है कि जो भारत देश के खिलाफ साजिश करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जम्मू कश्मीर पुलिस, CISF, CRPF, SSB, ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जांबाज वीरों को बधाई देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। प्रधानमंत्री जी की रैली, भूल जाएं आतंकवादी और पाकिस्तानी कि उसमें तनिक मात्र का भी कोई व्यवधान आएगा। पहले से भी और अधिक संख्या बल से और पहले से भी और अधिक जज्बे के साथ 24 तारीख को जम्मू में रैली होगी। पाकिस्तानी किसी ख्वाब में होंगे कि इस प्रकार का घटनाक्रम करके वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मनोबल को नहीं गिरा सकते। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, सब मिलकर पाकिस्तान की इस साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। वैसे आप जम्मू कश्मीर में मोदी के दौरे से पहले बड़ी हलचल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।